हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक गर्मागर्म टॉपिक पे, गोल्ड लोन का बढ़ता हुआ ट्रेंड इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28% का उछाल आया है गोल्ड लोन में, पिछले साल के मुकाबले जब यह सिर्फ 7% था। तो भाई, ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? चलो समझते हैं। सबसे पहले, मंदी और पैसों की तंगी। छोटे और मंझोले बिजनेस MSMEs फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने सोने को गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई आम आदमी को भी पर्सनल जरूरतों के लिए गोल्ड लोन लेने पर मजबूर कर रही है। अगला पॉइंट, सोने की बढ़ती कीमतें। 2023-24 में सोने की कीमतें आसमान छू रही थी। इसका मतलब है कि अब लोग उतने ही सोने पर ज्यादा लोन ले सकते हैं। मान लो सोने की कीमत ज्यादा है तो आपको उतने ही सोने पर ज्यादा पैसा मिलेगा लोन के तौर पर। अच्छा लग रहा है ना? फिर है इन लोन्स की आसानी और तेजी। गोल्ड लोन गिरवी पर मिलते हैं, जिससे बैंक्स और NBFCs के लिए रिस्क कम होता है। प्रोसेसिंग तेज होती है और झंझट कम। किसी को भी अर्जेंट पैसों की जरूरत हो तो यह बहुत बड़ी बात है। गोल्ड लोन महंगे कंज्यूमर लोन के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट 8% से 18% तक होता है, जो पर्सनल और बिजनेस लोन से कम है। और हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर मायने नहीं रखता, इसलिए ये बहुतों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है। गोल्ड लोन के बढ़ने से कुछ रिस्क भी है। ज्यादा लोग लोन लेंगे तो डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ेगा। 2022 में डिफॉल्ट रेट भी आएज गए, जिससे RBI को बैंक्स पर लगाम कसनी पड़ी। RBI की बात करें तो उन्होंने ओवर लेंडिंग रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। सोने की सही वैल्यूएशन अब जरूरी है और लोन टू वैल्यू LTV रेशियो 75% तक ही रखा गया है। यानी बैंक सोने की मार्केट वैल्यू के 75% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। NBFCs पर भी नजर रखी जा रही है ताकि रिस्की लैंडिंग ना हो। तो इसका आम आदमी और मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी के लिए कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। फायदे, आपको अपना सोना बेचे बिना पैसे मिल जाते हैं और प्रोसेस तेज और आसान है। नुकसान, अगर आप टाइम पर पैसा नहीं चुकाते तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट भारी पड़ सकता है और डिफॉल्ट करने पर आपका सोना बैंक के पास चला जाएगा। बड़े लेवल पर गोल्ड लोन बढ़ने से मार्केट में सोने की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है और अगर डिफॉल्ट बढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। अब क्या आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए? अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है या आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं जिन्हें कैपिटल चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लें। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें और टाइम पर पैसा चुकाएं ताकि आपका सोना सेफ रहे। आखिर में, गोल्ड लोन लेने का ट्रेंड इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं।